Dear student, this is the chapter of 10th class English, and the name of the chapter is The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. So I will send you all the chapters related to English one by one, and for more updates you can subscribe to this channel so that you will receive all the important chapters, their explanation, and all the important details that will be helpful for your board exams. So we are going to discuss The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. चैप्टर स्केच, देखिए कोई भी चैप्टर है तो उसका चैप्टर स्केच आपको पता होना चाहिए। चैप्टर स्केच का मीनिंग ये होता है कि व्हाट इज देयर इन दैट चैप्टर, उस चैप्टर में बेसिकली है क्या। तो ये द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनना, और वो वैज्ञानिक कौन था? वो था रिचर्ड एवराइट। द स्टोरी द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। इट इज अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड एच एवराइट। ग्रेट साइंटिस्ट थे रिचर्ड एच एवराइट, उनकी कहानी है ये। और he had a habit of collecting butterflies. उनकी आदत थी, वो बटरफ्लाइज को इकट्ठा किया करते थे, रॉक फॉसिल्स को इकट्ठा किया करते थे। रॉक फॉसिल्स का मतलब ये होता है कि जो रॉक्स, जो चट्टाने होती हैं और उनमें जो फॉसिल्स, जो मटेरियल्स निकलते हैं, उनको कलेक्ट किया करते थे वो। एंड कॉइन्स, कॉइन भी वो कलेक्ट किया करते थे। सिंस ही वाज ए किड, अपने बचपन से ही। He started scientific research on the study of butterflies. बटरफ्लाइज की स्टडी पे उन्होंने जो है ना एक स्टडी की, साइंटिफिक स्टडी की। His curiosity and a will to win for the right reasons made him successful. उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा। क्यूरियोसिटी जो वर्ड है, इसका मतलब होता है जानने की इच्छा। उनकी जो क्यूरियोसिटी थी और जीतने की जो इच्छा थी, उसने उनको सक्सेसफुल बना दिया। तो ये तो चैप्टर स्केच था। रिचर्ड एवराइट को जो है ना साइंटिस्ट बनने में उनकी मदर ने बहुत हेल्प की थी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में जो कैरेक्टर आते हैं हमारे, एक तो जो मेन कैरेक्टर हैं वो रिचर्ड एच एवराइट ही हैं। वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं और ही इज नोटेड फॉर हिज वर्क ऑन सेल एंड रीडिंग ऑफ डीएनए। तो अगर ये पूछा जाए कि वो किसके लिए फेमस हैं, तो आपको बताना है कि उन्होंने सेल का मतलब कोशिकाएं होती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, और रीडिंग ऑफ डीएनए, इन फील्ड में उन्होंने वर्क किया था। उनकी मदर का बहुत ज्यादा रोल है और ये क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। रिचर्ड्स मदर, शी इज एन एनकरेजिंग मदर हु सपोर्टेड रिचर्ड इन एवरी वे। बहुत ही ज्यादा वो एनकरेज करती थी अपने बच्चे को, रिचर्ड एच एवराइट को, और उसके लिए जो भी साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए जो चीजें जरूरत की होती थी वो उनको प्रोवाइड करवाती थी। उसके बाद एक कैरेक्टर है इसमें, डॉक्टर फ्रेडरिक। डॉक्टर फ्रेडरिक का क्या रोल था? वो एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं और ही डिड रिसर्च ऑन मोनार्क बटरफ्लाईज। मोनार्क जो है बटरफ्लाई की एक काइंड होती है, एक प्रकार होता है बटरफ्लाई का, उस पर रिसर्च की थी उन्होंने। ही प्रूव्ड वैल्यूएबल गाइडेंस टू रिचर्ड फॉर हिज प्रोजेक्ट्स, और अपने प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने वैल्यूएबल गाइडेंस दी थी रिचर्ड को। फिर इसमें जो अगला कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, वो है रिचर्ड ए व्हीलर। देखिए जो साइंटिस्ट था उसका नाम रिचर्ड एच एवराइट था, और ये व्हीलर है, रिचर्ड ए व्हीलर। ही इज रिचर्ड सोशल स्टडीज टीचर। ये रिचर्ड के सोशल स्टडीज टीचर हैं। ही हेल्प रिचर्ड टू बिकम अ गुड डिबेटर, और उन्होंने हेल्प की थी रिचर्ड की एक गुड डिबेटर बनने में, एंड अ पब्लिक स्पीकर, और पब्लिक स्पीकर बनने में उनकी मदद की थी।
नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जेम्स आर वोंग, वो उनका फेलो स्कॉलर था हु वर्कड विद हिम ऑन अ प्रोजेक्ट, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे उनके साथ काम किया था। तो ये कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद हम इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड मतलब जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इसमें कवर हो जाएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। रिचार्ड सक्सेस एट यंग एज, यंग एज में रिचार्ड की किस तरह से सक्सेस हुई वो देखते हैं। द आर्टिकल ऑफ रिचार्ड एंड हिज फ्रेंड वाज पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल, एक साइंटिफिक जर्नल था, उसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। ये ध्यान रखना है आपको, द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, ये एक पत्रिका थी और इसमें आर्टिकल पब्लिश हुआ था रिचार्ड और उसके फ्रेंड के बारे में। ही वॉज ओनली 22 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, और उस समय उसकी उम्र थी केवल 22 ईयर्स की। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द रिसर्च वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स वॉज पब्लिश्ड, और ये पहली बार थी कि किसी कॉलेज स्टूडेंट का जो रिसर्च वर्क था वो पब्लिश हुआ था। इट वॉज ए रेयर ऑनर फॉर रिचार्ड, और रिचार्ड के लिए एक रेयर ऑनर था। रिचार्ड ए कलेक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड, रिचार्ड जिसके बारे में ये चैप्टर है पूरा, जो कि एक साइंटिस्ट थे, वो अपने बचपन से एक कलेक्टर थे, कलेक्ट किया करते थे, चीजों को इकट्ठा किया करते थे। रिचार्ड वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे थे ये। ही ग्रू अप एट रीडिंग इन पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में बड़े हुए थे वो, जो कि यूएसए में है। कई बार जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। ही हैड नो वन टू प्ले विद, खेलने के लिए उनके पास कोई नहीं था। सो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग थिंग्स लाइक रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, इसलिए उन्होंने अपनी हॉबी बना ली, वो चीजों को इकट्ठे करने लग गए, जैसे रॉक फॉसिल्स हैं, कॉइन्स हैं, बटरफ्लाइज हैं। और क्या था उनके लाइफ में, गेजिंग एट स्टार्स एंड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज वर हिज हॉबीज, सितारों को घूरना, बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना, ये सब उनकी आदतें थी। अब ये जो पॉइंट आ रहा है, रिचार्ड्स मदर, उनकी जो मदर थी वो उनकी एक तरह से कंपेनियन थी, एक फ्रेंड थी। रिचार्ड्स मदर वॉज कॉन्स्टेंटली विद हिम, लगातार उनके साथ थी वो। शी एनकरेज्ड हिम बाय टेकिंग हिम ऑन ट्रिप्स एंड बॉट हिम टेलीस्कोप एंड अदर इक्विपमेंट, रिचार्ड की मदर उनको जो है ना ट्रिप्स पे ले जाती थी, और जो भी इक्विपमेंट होते थे जैसे कि टेलीस्कोप वगैरह है, ये खरीद के दिया था उनको। शी फाउंड वर्क टू चैलेंज हिम एंड हेल्प हिम टू लर्न ए लॉट, और उन्होंने शी फाउंड वर्क टू चैलेंज हिम एंड हेल्प हिम टू लर्न ए लॉट, सीखने में बहुत मदद की थी रिचार्ड की, अपने बच्चे की। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, रिचार्ड रीड्स द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, ये उस किताब का नाम है जिसने उनकी लाइफ बदल दी थी। रिचार्ड को जो है ना ये बुक दी गई थी जिसका नाम था मोनार्क 10 की ट्रेवल। द रीडिंग ऑफ चिल्ड्रंस बुक टाइटल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 इंस्पायर्ड हिम, काफी ज्यादा इंस्पायर किया था, ये किताब पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए थे। ही बिकेम इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, और साइंस के वर्ल्ड में उनका इंटरेस्ट बढ़ गया था। द बुक आस्क्ड द रीडर्स टू स्टडी बटरफ्लाई मिग्रेशन, और इसमें बटरफ्लाई के मिग्रेशन के बारे में बताया गया है कि बटरफ्लाई कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। रिचार्ड केम इन कॉन्टैक्ट विद द साइंटिस्ट डॉक्टर उर्कहार्ट थ्रू दिस बुक हु इन्फ्लुएंस्ड हिम ग्रेटली, और रिचार्ड जो थे वो कॉन्टैक्ट में आ गए साइंटिस्ट के थ्रू, डॉक्टर उर्कहार्ट। डॉक्टर उर्कहार्ट थ्रू दिस बुक हु इन्फ्लुएंस्ड हिम ग्रेटली, डॉक्टर उर्कहार्ट ने भी जो है ना बहुत ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद जो रिचार्ड रेजिज मोनार्क बटरफ्लाईज, रिचार्ड जो हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को रेज करते हैं। रिचार्ड डेडिकेटेड टू रेज decided to raise butterflies at home to study their migration pattern,
उन्होंने क्या किया कि जो बटरफ्लाइज थी उनको अपने घर पे पाला और उनका जो मिग्रेशन था वो स्टडी करना चाहते थे वो। He would catch a female monarch and take her eggs. वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लेते थे और उनके जो एग्स थे उनको रख लेते थे। He would watch all the stages of development of the butterfly. और बटरफ्लाई का जो डेवलपमेंट होता था उसकी सारी स्टेजेस को वो देखते थे। Then he would tag their wings. फिर उनके पंखों में, जो तितली थी उसके पंख में वो टैग लगा देते थे। And free them, और उनको मुक्त कर देते थे। He did it for many years and raised thousands of butterflies in the basement of his home. और इस तरह से अपने घर के बेसमेंट में उन्होंने बहुत सारी जो बटरफ्लाइज थी उनको पाला था। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार इंपॉर्टेंट आता है, जो ये पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिचार्ड एंटर्स द काउंटी साइंस फेयर। एक बार क्या किया, रिचार्ड ने काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लिया। रिचार्ड displayed his slides of frogs at the county science fair. उसने फ्रॉग की स्लाइड को दिखाया but did not win any award. लेकिन फ्रॉग की स्लाइड को दिखाने के बाद कोई भी प्राइज नहीं मिला उन्हें। He realized that he needed to carry out real experiment to win an award. तो उनको ये सीख मिली कि भाई अवार्ड जीतने के लिए कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना होता है। He took suggestion from Dr. Urquhart. As a result of his many experiments, he won many prizes at the county and international science fairs in the following years. और बाद में फिर उन्होंने इंटरनेशनल साइंस फेयर में और काउंटी साइंस फेयर में बहुत सारे प्राइज जीते। बाद में उन्होंने फिर रियल एक्सपेरिमेंट भी किए। रिचार्ड्स 8th ग्रेड प्रोजेक्ट। रिचार्ड साइंटिस्ट की बात हो रही है, तो इन्होंने अपनी 8th क्लास में जो एक प्रोजेक्ट था उसके बारे में बताया जाएगा। Richard tried to find the cause of viral fever that kills thousands of monarch butterflies. रिचार्ड ने जानने की कोशिश की उस वायरल फीवर का कारण जिसके कारण बहुत सारे मोनार्क बटरफ्लाइज मर रहे थे, उसका कॉज जानना चाहा। He thought that a beetle may carry the virus. बीटल जो है ना, एक तरह का गुबरेला टाइप में एक तरह का कीड़ा होता है, एक तरह का इंसेक्ट होता है जो उड़ता रहता है। तो बीटल को ही उन्होंने ये सोचा कि वो वायरस को ले जा सकता है। दैट कॉजेज वायरल फीवर, और ये वायरल फीवर को करता है। ऑल्दो दिस वाज नॉट द केस, यद्यपि ये मामला नहीं था, ही स्टिल वन ए प्राइज फॉर दिस प्रोजेक्ट। फिर भी उसको इस प्रोजेक्ट के लिए प्राइज मिला क्योंकि रियल एक्सपेरिमेंट था। और काउंटी साइंस फेयर में उसने यही सीखा था कि रियल एक्सपेरिमेंट के लिए ही प्राइज मिलते हैं। रिचार्ड्स विन एट द काउंटी साइंस फेयर। रिचार्ड एक्सपेरिमेंटेड ऑन वाइसराय बटरफ्लाई। देखिए, मोनार्क बटरफ्लाई, वाइसराय बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई की टाइप होती हैं। ही ट्राइड टू प्रूव दैट वाइसराय कॉपी मोनार्क। और उसने एक चीज देखी, ये क्वेश्चन भी आता है कि जो वाइसराय होते हैं वो मोनार्क को कॉपी करते हैं। वाइसराय तितली जो होती है वो मोनार्क तितली को कॉपी करती है। क्यों कॉपी करती है, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार बोर्ड में। वाइसरायज डू इट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम बर्ड्स। वाइसराय ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अपने आप को बर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। एज बर्ड्स डोंट ईट मोनार्क, क्योंकि जो बर्ड्स होते थे, बर्ड्स मोनार्क तितली को नहीं खाते थे, तो वो मोनार्क जैसे बन जाते हैं ताकि वो उन्हें ना खाएं। The project won the first prize in the zoology division and overall third prize in the county science fair. और इस प्रोजेक्ट के लिए जूलॉजी डिवीजन में उनको फर्स्ट प्राइज मिला और काउंटी साइंस फेयर में थर्ड प्राइज मिला। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, रिचार्ड्स डिस्कवरी ऑफ ए हार्मोन। रिचार्ड ने एक हार्मोन की डिस्कवरी की। He was curious to know the reason behind 12 gold spots on a monarch pupa. मोनार्क प्यूपा बटरफ्लाई जो थी और उसके ऊपर जो 12 गोल्ड स्पॉट थे, उसके पीछे क्या रीजन था। He and his friend built a device to prove that the spots were producing a hormone necessary for its full development. वह और उसके दोस्तों ने एक डिवाइस बनाया ये साबित करने के लिए कि जो
स्पोर्ट्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक हार्मोन नेसेसरी फॉर इट्स फुल डेवलपमेंट। जो स्पोर्ट्स थे मोनार्क प्यूपा की बॉडी के ऊपर, उनसे एक हार्मोन निकलता था जो उनके डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। द प्रोजेक्ट गॉट हिम फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर, और इस प्रोजेक्ट ने उसको फर्स्ट प्राइज दिलाया काउंटी साइंस फेयर में। ही ऑल्सो एंटर्ड द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। ही ऑल्सो एंटर्ड द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी वो गए। ही गॉट थर्ड प्राइज फॉर जूलॉजी इन दिस फेयर, और इस फेयर में उसको जो है ना थर्ड प्राइज मिला। नेक्स्ट पॉइंट है रिचार्ड कंटिन्यूज हिज रिसर्च ऑन मोनार्क प्यूपा। बेसिकली आपको ये समझना है कि ये बटरफ्लाइज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। रिचार्ड ग्रू सेल्स फ्रॉम द विंग्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई के जो विंग्स थे उससे उन्होंने सेल्स को ग्रो किया। ही फर्दर प्रूव्ड दैट सेल्स ग्रो इनटू स्केल्स ऑफ विंग्स, और बाद में उन्होंने ये प्रूव किया कि जो सेल्स हैं ग्रो करती हैं इनटू स्केल्स ऑफ विंग्स ओनली व्हेन दे आर इंजेक्टेड विद द हार्मोन फ्रॉम गोल्ड स्पॉट्स। उन्होंने ये फर्दर ये प्रूव किया कि जो सेल्स ग्रो करती हैं स्केल्स ऑफ विंग्स में ओनली व्हेन, केवल तभी करती हैं ग्रो वो जब उनमें इंजेक्शन लगाया जाता है विद द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। गोल्ड स्पॉट्स से जो हार्मोन निकल रहा है उसका इंजेक्शन लगाया जाता है जब। ही कैरीड ऑन हिज वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने ये कैरी किया अपना वर्क आर्मी लेबोरेटरी में, और जो लेबोरेटरी थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, वहां पे। आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड he returned to the laboratory of the Department of Agriculture to identify the chemical structure of hormone। और इसके बाद वो लौट के आए लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, और वहां पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन को। दिस गेव हिम ए न्यू आइडिया अबाउट सेल लाइफ, और इससे उन्हें जो है ना सेल लाइफ के बारे में एक नया आइडिया मिला। सेल लाइफ के बारे में उनको एक नया आइडिया मिला। फिर पॉइंट अगला आता है रिचार्ड्स स्टडी ऑफ सेल एंड डीएनए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिचार्ड्स रिसर्च ऑन द हार्मोन गेव हिम एन आइडिया। रिचार्ड की जो रिसर्च थी ऑन द हार्मोन, उससे उनको विचार मिला। ही बिलीव्ड दैट हिज स्टडी कुड टेल हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए। और रिचार्ड का ऐसा मानना था कि उन्होंने जो ये स्टडी की है इससे ये पता चल जाएगा कि जो सेल्स हैं वो डीएनए को कैसे रीड करती हैं। ही अलोंग विद हिज कॉलेज रूममेट्स जेम्स आर वोंग। जेम्स आर वोंग कौन थे? वो उनके कॉलेज मतलब रूममेट थे, उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी थे। वर्कड ऑन द आइडिया, देन दे रोट ए पेपर एक्सप्लेनिंग दिस थ्योरी। फिर अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने एक पेपर लिखा। रिचार्ड्स ग्लोरी एट हार्वर्ड। ग्लोरी का मतलब शान होता है। रिचार्ड की एक शान हुई हार्वर्ड में। रिचार्ड ग्रेजुएटेड विद सेकंड पोजीशन इन अ क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट। एक क्लास थी 1510 स्टूडेंट्स की, और उसमें सेकंड पोजीशन आई थी इनकी। ही बिकेम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, और वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गए थे। एंड ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था। ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग टू प्रूव हिज न्यू थ्योरी। इस थ्योरी में क्रिएट न्यू वेज टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज। उनकी जो थ्योरी थी वो क्रिएट कर सकती थी नए तरीके टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज। रिचार्ड जो था एन ऑलराउंडर। रिचार्ड जो थे, क्योंकि इसमें चैप्टर में जो है ना एक तो रिचार्ड साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा और उसकी मदर का क्या रोल था, तो ये ऑलराउंडर थे। ही वॉज नॉट जस्ट ए साइंटिस्ट, ही वॉज एन ऑलराउंडर। ऑलराउंडर थे वो एक गुड डिबेटर भी थे, अच्छी डिबेट कर लिया करते थे, पब्लिक स्पीकर भी थे,
ही वॉज ऑल्सो ए फोटोग्राफर भी थे। कैरेक्टर स्केच अगर आएगा लिखने के लिए तो ये पॉइंट आपको लिखनी है उसमें। आउटडोर पर्सन थे। हिज सोशल स्टडीज टीचर प्रेज्ड हिम फॉर हिज विल टू वर्क हार्ड, डू हिज बेस्ट एंड विन। और उनके जो सोशल स्टडी एसएसटी के जो टीचर थे उन्होंने उसकी प्रेज की, और फॉर हिज विल टू वर्क हार्ड उन्होंने किया, डू हिज बेस्ट एंड विन। उसके बाद रिचार्ड जो थे एक ट्रू साइंटिस्ट थे। रिचार्ड जो थे वो एक ट्रू साइंटिस्ट थे, एक अच्छे साइंटिस्ट थे वो। रिचार्ड हैड ऑल द क्वालिटीज दैट मेड हिम ए ट्रू साइंटिस्ट, ही हैड क्यूरियोसिटी। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि भाई एक साइंटिस्ट बनने के लिए आदमी के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट बनने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा, व्यक्ति के अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। ये फर्स्ट रेट माइंड, और उसका जो माइंड है वो बहुत ही अच्छा माइंड होना चाहिए, इंटेलेक्ट अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति होना चाहिए। ही वॉन्टेड टू विन फॉर द राइट रीजन, और एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल टू विन। तो ये तीन चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती हैं। तो ये जो आज की क्लास में हमने देखा कि द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का बनना। और वो साइंटिस्ट कौन था? रिचार्ड एच एवराइट। और उसकी लाइफ में किन किन व्यक्तियों का रोल रहा वो देखा, उसकी मदर का रोल रहा। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप उनका आंसर कर पाएंगे इन पॉइंट्स के बेस पे। सो कीप वॉचिंग एंड we will come with the next related video. Thank you.